जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग डील करेंगे लास्ट ईयर आए हुए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस को हम डील करते हैं। लास्ट टाइम हमने पीरियोडिक टेबल टॉपिक के 15 क्वेश्चन डील किए थे, उसी के आगे कंटिन्यू आज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 16 नंबर का जो क्वेश्चन था, 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये पूछा गया है। पहले जो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर पे, ये क्वेश्चन किस ईयर में आया बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है हमको 2016 में पूछा है जेएनटी के अंदर। ठीक, क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सी गैस अक्री गैस के नाम से जानी जाती है बेटा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, O2 और जीनॉन। डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, क्या है, जीनॉन, है ना भाई। तो आपको इनर्ट गैस पता ही होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर, चलिए देखिए जरा ध्यान से। मनुष्य में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक, तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर देख लीजिएगा। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, सोडियम, जिंक, मैग्नीज और क्या, आयरन। तो बेटा सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है जो हमारे मतलब हमें हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, वो होता है बेटा क्या, सोडियम। क्या हो जाता है, सोडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला गया था, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है, क्या है, 33 है, तो आवर्त सारणी में उसे किस समूह में रखा गया है। ठीक भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले समूह में, तीसरे, पांचवें या सातवें समूह में। तो ध्यान दीजिएगा, जो 13 नंबर का जो एलिमेंट है ये बेटा आता है कौन सी फैमिली में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या होता था, बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का 15 और आपका जो आर्सेनिक है इसका क्या हो जाएगा, 33। ठीक, हमने इसमें आपको मैजिक नंबर भी बताए थे याद रखने के लिए। 7 में कितना जोड़ते हैं आप, 7 में कितना जोड़ते हैं, 8, तो कितना आ जाता था, 15। 15 में कितना जोड़ देते, 18। 15 में कितना जोड़ देते, 18, तो कितना आता था, कितना आ जाता था, 33। फिर इसमें कितना जोड़ते थे आप, 18। ठीक है, तो 33 में 18 जोड़ेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, 51। ठीक है, 51 में आप कितना जोड़ेंगे, 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 83। क्या आ जाएगा, 83 बिस्मिथ। क्लियर है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास आर्सेनिक है ये है एटॉमिक नंबर 33 में, और इसका ग्रुप नंबर एक्चुअल में अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो 15 होता है। क्या होता है, 15। लेकिन 15 आपको ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं। लेकिन आप मेंडले पीरियोडिक टेबल जब हमने पढ़ा था तो वहां पर देखा था बेटा, इसका जो ग्रुप नंबर है मेंडले पीरियोडिक टेबल में 5th ए। क्या होता है, 5th ए ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट रखे गए थे मेंडले के पीरियोडिक टेबल में, वही बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 15 ग्रुप में रखे गए हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 5, पांचवें ग्रुप के अंदर। ठीक है भाई, आंसर आपका आ जाएगा क्या, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन तक जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। तो भाई फ्लोरीन से आप जब क्लोरीन में आएंगे, क्लोरीन से ब्रोमीन में और ब्रोमीन से आयोडीन में आओगे तो ये ग्रुप नंबर 17 होता है। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट अपन आते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है, 3D संक्रमण तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा यह होती है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। लास्ट वाला जो ऑप्शन था इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक आया हुआ है। क्या था बेटा, एक्चुअल में लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाता है, n-1 डी 1 से 10 ns 0 से क्या होता है 2। ठीक है, ये आपके डी 3D सीरीज वाले जो एलिमेंट थे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप क्या बोलना चाहिए, ये वाला एग्जांपल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑप्शन में आपको दिया गया था, ये आपको करेक्ट लगाना है। ये पूरे एफ ब्लॉक, सॉरी ये पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट की आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको लगा लेना था। आंसर नंबर क्या हो जाता है, डी। या प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब बच्चों जब कोई न्यूट्रल एटम है, क्या न्यूट्रल एटम है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने पर यहाँ पे क्या बनेगा, O माइनस आयन, है ना, ये आइसोलेटेड गैसेस एटम हम लोग लेते थे, ठीक है, जैसे एनायन बनेगा फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये न्यूट्रल एटम जो कि कैसा है, अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने ऐड कर लेगा, ऐसा बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड कर लेगा। तो यहाँ पे बेटा न्यूट्रल एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होने के कारण यह इजीली जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, कैसी, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि पहले वाले केस में हमको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करा रहे तभी उसी केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। जैसे एनायन बनेगा, उसके बाद एनायन बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ये जो पहला प्रोसेस है ना, यहाँ पर ये पहला प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। कैसे होता है, एक्सोथर्मिक होता है, पहला प्रोसेस होता है बेटा क्या, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा क्षेपी। कैसा प्रोसेस है, उष्मा क्षेपी प्रोसेस है, और उष्मा क्षेपी प्रोसेस में जो एनर्जी है वो कैसी निकलती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव। 22 नंबर पे आओ, निम्न आयनों में कौन सा न्यूनतम त्रिज्या वाला एलिमेंट है, ऐसे पूछा था। ये क्वेश्चन भी जीएनटी 2011 में आया हुआ था। देखो 4 ऑप्शन है, टाइटेनियम, निकिल, प्लेटिनम, जिंक, सब में 2+ चार्ज है, ठीक है, ध्यान से देखना, सब में सेम चार्ज है, कोई चेंज अलग नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास टाइटेनियम, अच्छा इसके लिए हमको ना ये सीरीज लिखना होगा, 3D सीरीज लिखते हैं पहले। 3D सीरीज में कौन कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, क्लियर, ये मेरे पास एलिमेंट है, ठीक। 4D सीरीज में हमारे पास कौन आता है, यहाँ पे कौन कौन आ जाते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपका टाइटेनियम दिख रहा है, यहाँ पे आपका निकेल भी दिख रहा है, और यहाँ पे जिंक भी दिख रहा है। प्लेटिनम देख लो, प्लेटिनम जो है 4D सीरीज में इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, यूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, और ये कैडमियम। इसके बाद 5D सीरीज होती है, इसके अंदर आपका क्या दिखता है आपको, प्लेटिनम, है ना, यहाँ पे लेंथेनम, हॉफनियम, टिंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, और ये होता है बेटा क्या, सिल्वर, ठीक, यहाँ पे ये प्लेटिनम। तो ये 4 एलिमेंट हमको यहाँ पे दिया था, पूछा था कि भाई बताओ सबसे कम रेडियस किस एलिमेंट की होगी। तो यहाँ पर आपको बता दूं, जब भी हम स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जाते हैं 3D सीरीज में, तो साइज बेटा यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज, साइज क्या होता है, डिक्रीज। उसका कारण है जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। जेड इफेक्टिव की वैल्यू स्क्रीनिंग इफेक्ट से बढ़ती है, जबकि आयरन से निकिल तक अगर मैं जाऊं तो यहाँ साइज कांस्टेंट होता है। क्या साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट। रीजन क्या है, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट अप्रोक्सीमेट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो यह साइज जो है आयरन से निकिल तक जाने पर ना तो साइज बढ़ता है ना तो साइज कम होता है। इसके बाद अगर मैं कॉपर से जिंक तक जाऊं तो यहाँ पर बच्चों साइज क्या होगा, साइज यहाँ पे इंक्रीज होता है। यहाँ पे बेटा जेड इफेक्टिव से ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू हो जाती है। क्लियर, चलो अब देखो जल्दी जल्दी से। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, वहां मैंने आपको एक बात बता के रखी थी कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ऐसा बोले थे। तो ये बताओ यहाँ पे टाइटेनियम तो लेफ्ट साइड में पीरियड में, तो इसका साइज तो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर ये तीनों में साइज किसका ज्यादा है, टाइटेनियम का। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरी बात कि ये 3D सीरीज में तीनों एलिमेंट आ रहे हैं, 5D सीरीज में कौन आ रहा है, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का जो साइज है वो इनसे तो बड़ा होगा, तो भाई ये भी गलत हो गया, सी वाला भी गलत हो गया। अब बचा बेटा निकिल और जिंक। तो देखो मैंने क्या बोला था, निकिल का साइज यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, लेकिन कॉपर और जिंक पे जाएंगे तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो जिंक का साइज भी बड़ा होगा, तो जिंक भी नहीं हो सकता। आंसर नंबर हो जाएगा क्या, निकिल। आंसर नंबर क्या होगा, बी,
क्या हो जाएगा Na+Ion। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है? याद रखेंगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2011 में जेएलटी में। क्या बेटा आंसर आपका हो जाएगा ए ऑस्मियम +8। ये +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है क्या? ऑस्मियम। अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है क्या? पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस तत्वों में दाएं से बाएं आने पर, दाएं से बाएं यहाँ लिखा थोड़ा सा इंग्लिश में गलत है ना, या राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट कर लेना, मतलब लेफ्ट राइट की जगह राइट लेफ्ट की जगह कर लेना। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये देखो राइट टू लेफ्ट जा रहे, क्या जब भी हम पीरियोडिक टेबल में राइट से कैसे जा रहे हैं लेफ्ट, राइट से कैसे जा रहे हैं लेफ्ट। तो देखो हमने एक बात पढ़ के रखी है, देखिए जरा हमने एक बात पढ़ के क्या रखी है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते थे पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाते थे, तो ऐसे केस में एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या क्या होती थी? डिक्रीज। परमाणु त्रिज्या क्या होती थी? डिक्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? राइट टू लेफ्ट आ रहे, ध्यान से समझो। लेफ्ट टू राइट जाते थे तो हमने बोला था जब भी हम किसी पीरियोडिक टेबल, जब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जा रहे थे तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही थी बेटा? कम। ये हमने पढ़ के रखा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? राइट टू लेफ्ट। देखो ना, बोला ना उसने राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट अगर हम आते हैं, है ना, राइट टू लेफ्ट अगर आते हैं, इसको चेंज कर लेना जरा, है ना। यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे क्या लिख लोगे? राइट, और यहाँ पे राइट की जगह पे क्या लिख लोगे? लेफ्ट। क्लियर? ठीक। तो यहाँ पर जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ऐसे केस में जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, है ना। राइट टू लेफ्ट आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, मतलब आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा भाई, निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम बताओ। जीएसटी 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर बताओ। देखो डायरेक्ट आंसर आपसे बनता, क्योंकि आपको पता है, आपको एक बात हमने बता के रखी है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता किस एलिमेंट की होती है बेटा? क्लोरीन की। तो यहाँ देखो एक ही ऑप्शन ऐसा हमको दिख रहा था जिसमें क्लोरीन सबसे क्या है? आगे। क्लोरीन सबसे क्या है? आगे। तो आंसर नंबर हमारा डायरेक्ट आ जाता क्या? सी। आंसर नंबर डायरेक्ट हमारा आ जाता क्या? सी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या पूछा था, क्या बोला है आपको 26 नंबर पे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा है? ये भी क्वेश्चन जीएनटी में आया हुआ है 2009 में। क्या बोला गया था इसमें? प्रबल ऑक्सीकारक। भाई मैंने बोल के रखा है आपको, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, यहीं से क्वेश्चन एक पूछा गया था। प्रबल अपचायक पूछा था आपसे। प्रबल अपचायक का मतलब क्या होता था? जिनका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाए। और प्रबल ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? जो जिनका अपचयन, सॉरी, प्रबल, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रबलतम ऑक्सीकारक। प्रबलतम ऑक्सीकारक मतलब इनका अपचयन बड़े आसानी से हो जाए। अपचयन का मतलब क्या होगा कि ये आगे वाले को बड़े अच्छे से, बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज कर दे। तो अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो हेलोजन एलिमेंट जो है पूरे के पूरे नॉन मेटल हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर बेटा, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाऊं, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पे फ्लोरीन सबसे आगे, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन क्या हो जाता है? सबसे कम। तो हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग क्या बोलना चाहिए, या अपॉक्सीकारक नेचर अगर हम देखेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली नेचर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो आंसर क्या लगा लोगे आप? आंसर क्या लगा लोगे? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है? देखो फिर क्वेश्चन पूछा जीएनएसटी 2008। क्या होगी किसकी बच्चों? इनर्ट गैस। आपको याद होनी चाहिए इनर्ट गैस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या होती है? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है 28। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन 3D संक्रमण श्रेणी से संबंधित है? ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है जीएनटी 2007। यहाँ देखो बेटा, सिल्वर, कोबाल्ट, कॉपर और गोल्ड दिया हुआ है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा हुआ था, ठीक, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन दिया था मैंने, जिसमें आपको 3D सीरीज में लिख के बता देता हूँ आपको। 3D सीरीज में स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और क्या है जिंक। अब यहाँ पे देख लो, मैं एक्चुअल में इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोबाल्ट भी आता है और कॉपर भी आता है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है ना। गोल्ड और सिल्वर नहीं आएंगे, गोल्ड और सिल्वर 3D में नहीं आएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट थे बेटा, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस धातु को जलाने पर पीली लौ से जलती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे सोडियम मेटल। कौन सी मेटल, सोडियम मेटल जो है बच्चों, सोडियम मेटल जो है ये येलो फ्लेम में जलती है। जब भी इसको आप जलाते हो तो ये येलो फ्लेम मतलब येलो कलर का जो है लाइट यहाँ से इमिट होता है, तो इससे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सी मेटल होगी, सोडियम। चलिए भाई लास्ट नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी सिक्का धातु कहलाती है। तो ये मैंने बेटा आपको मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर से क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप जो था, ग्रुप नंबर फर्स्ट है ना भाई, ग्रुप नंबर फर्स्ट मेनली पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप फर्स्ट था वो दो सब ग्रुप में बटा हुआ था, सब ग्रुप फर्स्ट ए एंड सब ग्रुप बी, सॉरी फर्स्ट बी। सब ग्रुप फर्स्ट ए के अंदर आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेरियम, सीजियम ये एलिमेंट आए थे। फर्स्ट बी के अंदर कॉपर, सिल्वर और क्या आए थे, गोल्ड। बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट थे इनको हमने बोला था क्या, क्वाइन मेटल। मैंने आपको बताया हुआ है, लास्ट लेक्चर जो मैंने बताया है, सबसे पहला जो लेक्चर सॉरी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो मैंने पढ़ाई हुई है उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ था बेटा। इसको हम क्वाइन मेटल बोलते थे और इधर वाले एलिमेंट को हमने बोला था नॉर्मल एलिमेंट। क्या बोले थे, नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है। इसी को हम लोग इधर वाले ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट भी बोले थे, और इधर वाले जो एलिमेंट है ये हमको अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं इसमें डी ब्लॉक के अंदर मिलते हैं। तो हमको क्या करना था, क्वेश्चन पूछा था क्वाइन मेटल, तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में से किसी को भी देखना था। अच्छा पूछा क्या है, ग्रुप नंबर पूछा है, सॉरी। तो ग्रुप नंबर किस में आते हैं बेटा, फर्स्ट बी में आते हैं। तो आंसर नंबर लगा लेंगे क्या, फर्स्ट। क्या लगा लेंगे, फर्स्ट, क्योंकि उसी में आपको क्या दिख रहा है, सब ग्रुप बी, फर्स्ट बी सब ग्रुप दिख रहा है। तो ये था हमारा टोटल पीरियोडिक टेबल टॉपिक का कंप्लीट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर को लेकर फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट टॉपिक का जो है प्रीवियस ईयर पेपर लेके जल्दी आपको जो है उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आपको फिर से आपके सामने आऊंगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। जय हिंद।